औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? रब्बे करीम आपको अपनी हफाजत में रखे। आज मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 है और इसका यूनिट नंबर 1 है जी। और यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है, मशक है, वो है 1.6। तो 1.6 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, माकूस तरीका और क्रैमर का रूल। तो दोनों तरीकों से यानी इन्वारियन मेथड से और क्रैमर रूल से मुतल्लिका दो पार्ट किए जाएंगे और बहुत अच्छी तरह आपको समझाते हुए इनको मुकम्मल किया जाएगा। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ना इन दोनों तरीकों की मुकम्मल तफसीलन वजाहत की जाएगी और उसके बाद क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, असल काम की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। तो चलें जी, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। लीनियर इक्वेशंस को, हमजाद मसावातों को हल करने का जो माकूस तरीका है उसके अहम पॉइंट समझ लें। नंबर 1 है हमजाद यानी लीनियर मसावातों को म्यारी सूरत में लिखा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको म्यारी सूरत में लिखेंगे। वो सूरत क्या है, लेफ्ट साइड पे सबसे पहले x वाली रकम आएगी, प्लस या माइनस होगा, फिर y वाली रकम आएगी, फिर इक्वल का साइन दबाएंगे और राइट साइड पे फिर कोई नंबर आ जाएगा। जबकि ABC वगैरह नंबर होते हैं, अदाद होते हैं। नंबर 2 है जी, मसावातों को कालबों की सूरत में लिखते हैं। कालब क्या होते हैं, x और y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, अद्दीसार होते हैं, उनको a के बराबर लिखते हैं। जो xy होता है उसको बड़े x के बराबर, और जो दूसरी राइट साइड पे नंबर होते हैं उनको b के बराबर लिखा जाता है। तो फिर कालबों को हल करने का जो माकूस तरीका है, उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है जनाब, x बराबर है a इनवर्स b। तो a इनवर्स कैसे मालूम करते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। a इनवर्स मालूम करने के बाद फिर a इनवर्स की कीमत जब फार्मूला में दर्ज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x यानी x और y की कीमतें मालूम हो जाती हैं। तो उसके बाद जी नंबर 5 है कालब तरीकाकार, यानी a इनवर्स मालूम, फार्मूला है ना जो x बराबर है a इनवर्स, इसमें a इनवर्स मालूम करने का तरीकाकार क्या है। तो जो हमने कालब बनाए हैं उनमें एक कालब a है जिसके अंदर x और y के अद्दीसार कोफिशिएंट्स लिखते हैं, उसका मक्ता मालूम करेंगे। मक्ता मालूम करने के बाद हम जनाब उस कालब का एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो a इनवर्स बराबर होता है कालब का एडजॉइंट बटे कालब का मक्ता, यानी a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। जब a इनवर्स की कीमत मालूम हो जाएगी तो दिए गए फार्मूला x बराबर a इनवर्स b में a इनवर्स की कीमत दर्ज करेंगे। a इनवर्स की कीमत कैसे मालूम की थी, a इनवर्स बराबर है कालब का एडजॉइंट बटे कालब का डिटर्मिनेंट, यानी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये जो ए इनवर्स की कीमत आ जाएगी हमारे पास, इसको फार्मूले में लिखेंगे, x की जगह एक्स वाई लिखेंगे, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की जो कीमत मालूम की है वो लिखेंगे, और फिर जो कालब बी है मेट्रिक्स बी है उसकी कीमतें लिखेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू को, ए इनवर्स की कीमत को और बी की कीमत को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। मशक 1.6 सवाल नंबर 1, माकूस तरीका से मसावातों को हल करें। तो पार्ट नंबर 4 सेलेक्ट किया है। मसावातें कुछ यूँ हैं, 3x माइनस 2y बराबर -6, 5x माइनस 2y बराबर -10 के। मसावातें पहले ही म्यारी सूरत में हैं, तो लिखते हैं पहला पॉइंट कालबों की सूरत में लिखने से। कालबों की सूरत की जगह लफ्ज़ शक्ल भी डाला जा सकता है। कालबों की सूरत
में लिखने से 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम एक्स और वाई के अद्दिसार हैं और इसको ए से लिखा जाता है। कॉलम ए बराबर है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, पहली मसावात में एक्स और वाई के अद्दिसार, और दूसरी मसावात में है, दूसरी इक्वेशन में है 5 माइनस 2। ये कॉलम ए हो गया है। इसके बाद कॉलम एक्स लिखते हैं। ये है एक्स वाई और तीसरा कॉलम बी है। मसावातों के राइट साइड पे जो नंबर होते हैं वो कॉलम बी बनाते हैं। यह है -6 और -10। अब फार्मूला जो शुरू होता है वो कुछ यूं है, ए एक्स बराबर बी के, और यहाँ से x हमने मालूम करना है, तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। अब x की कीमत हमारे पास है, b की कीमत हमारे पास है, a इनवर्स नहीं है, तो a इनवर्स मालूम करना है। a इनवर्स के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, कॉलम का एडजॉइंट और कॉलम का मक्ता। तो पहली चीज़ जो सबसे अहम है वो कॉलम का मक्ता है, और उसको हम मालूम करते हैं। कॉलम ए है, इसका हम मक्ता लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का ले लिया, तो दूसरी तरफ जो कॉलम है उसका भी डिटर्मिनेंट लेते हैं। वो है 3 माइनस 2, 5 और -2, ये लिख दिया। इसको हल करेंगे। फार्मूला है हमारे पास AD माइनस BC वाला, वतरी अरकान की ज़रब माइनस गैर वतरी की। वतरी अरकान है हमारे पास 3 ज़रब -2, ये वतरी अरकान, माइनस फार्मूले का -2 ज़रब 5 हो गया। ये बराबर हो जाएगा 3 -2 से ज़रब होंगे तो -6, और ये माइनस और माइनस जमा के 5, 2 10 हो गए। तो इस तरह ए का मक्ता हमारे पास आ गया है 4, जमा के 10 है, माइनस के 6 हैं, 4 आ गया। तो चूंकि डिटर्मिनेंट गैर सिफर है, कॉलम गैर नादर है, हाल सेट मुमकिन है। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है कॉलम ए का एडजॉइंट। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, कॉलम ए का एडजॉइंट
ये कैसे मालूम करते हैं ये भी देख लें। वतरी अरकान जो हैं इनकी जगह बदल देते हैं, -2 3 की जगह चला जाएगा, -2 हो गया, और ये 3 लिख दिया -2 की जगह। बाकी जो गैर वतरी हैं उनके साइन चेंज करेंगे, 5 है तो -5 हो गया, -2 है तो ये 2 हो गया। तो ये कॉलम ए का एडजॉइंट लिख दिया। अब ये कीमतें फार्मूले के अंदर दर्ज करते हैं। फार्मूला क्या है, x बराबर है a इनवर्स b, तो x की कीमत क्या है वो दर्ज की जाएगी। x की कीमत है x y, वो लिख दी। इसके बाद a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a बटे में a का डिटर्मिनेंट यानी a का मक्ता और ज़रब b, ज़रब b। b क्या है वो भी लिख देते हैं। b हमारे पास है -6 -10 -10। अब इसको हम ज़रब कर देते हैं। ये जो है x y उसी तरह ही आ गए। a की कीमत दर्ज करते हैं। a की कीमत यानी एडजॉइंट ऑफ a की कीमत हमारे पास है -2 2 -2 और 2, -5 3, -5 और 3, और इसके बटे में हमने a का डिटर्मिनेंट a का मक्ता लिखना है, वो हमारे पास आ चुका है 4, वो लिख दिया। ज़रब कालब b वो है -6 और -10। अब हमने इनको ज़रब देना है और सिंपल कर देना है। तो ज़रब करते हैं। ज़रब का तरीकाकार क्या है, कतार और कॉलम। तो ये पहली कतार कॉलम से ज़रब होगी और तरीका है हेड एंड टेल। टेल टेल से ज़रब होगी, हेड हेड से, -2 -6 से ज़रब होगा, माइनस माइनस जमा, 6 2 12 हो गए। 2 जो है ज़रब होगा -10 से, तो ये -20 आ गया। ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास है जी दूसरी रो। इसको भी -5 -6 से ज़रब होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 6 30, ये 30 हमने लिख दिया। और इसको ज़रब देंगे हम 3 को -10 के साथ, ये हमारे पास आ गया जी -30 और इसके बटे में है 4। अब मजीद सादा करते हैं, इनको जमा करेंगे, -8/4 आ जाएगा और ये 0/4 आ जाएगा जी। तो कालब x और y उसी तरह। दूसरी तरफ हमारे पास आ गया जी -8/4 हो गया, और 30 में से 30 माइनस करें तो 0 के बटे में भी 4 आ गया।
अब इनको मज़ीद सिंपल करते हैं तो ये 4 और 8 कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हुए तो जो x की कीमत है वो हमारे पास आ जाती है -2। x की कीमत -2, जबकि 0 को 4 पे तकसीम करें तो ये 0 ही आ जाता है। तो फिर यहाँ से हमारे पास x की कीमत क्या आ गई, x बराबर -2 के, और y की कीमत क्या आ गई, y बराबर 0 आ गया। तो फिर इसका सॉल्यूशन सेट, मुसावातों का हल सेट क्या निकलेगा, सॉल्यूशन सेट बराबर है, पहले x की कीमत लिखी जाएगी वो -2 है, और फिर y की कीमत लिखी जाएगी वो 0 है। तो ये हमारा हल सेट आ गया, x और y की कीमत आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप तस्दीक करना चाहें कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं, तो जो दोनों मसावातें हैं, दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप ये कीमतें -2 और 0 दर्ज कर दें तो मसावात की इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, और यही इसका सलूशन साबित करेगा कि हमारा हल सेट, हमारा सलूशन सेट दुरुस्त है। अब हम चलते हैं जी इसी मशक के सवाल नंबर 1 के एक और पार्ट की तरफ, और उसको भी माकूस तरीक़ा से हल करते हैं। मशक नंबर 1.6, माकूस तरीक़ा से x और y की कीमतें मालूम करने के लिए एक और सवाल। पार्ट नंबर 7, 2x - 2y बराबर 4 के, -5x - 2y बराबर -10 के। तो यहाँ से भी हम इसको माकूस तरीक़ा से हल करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, कालबों की सूरत में लिखने से, कालबों की सूरत में लिखने से। कालबों की सूरत क्या है, x और y के जो अद्दीसार हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, उनसे कालब ए बनाया जाता है। तो कालब ए हमारा हो गया x और y के अद्दीसार ये 2 है, फिर -2 है, -5 है और -2 है। ये कालब ए हो गया। फिर कालब x हुआ करता है, x क्या है, ये x और y, यानी जिनकी ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी कीमतें हमने मालूम करनी है, x और दूसरा y, ये लिख दिया। तीसरा कालब b है, ये वो नंबर्स हैं, वो अदद हैं जो मसावातों के राइट साइड पे होते हैं, और ये है जी 4 - 10। एक स्टेप कुछ जगहों पे और किया जाता है, यानी ax बराबर b। तो वो फार्मूला है क्या, वो लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिख दें तो ठीक, ना लिखें तो भी ठीक है। अब फार्मूला की तरफ चलते हैं। हमारा फार्मूला है x बराबर a इनवर्स b। फार्मूला क्या है, x बराबर है a इनवर्स b। तो यहाँ हमें x की कीमत हमारे पास है, b की भी है, सिर्फ a इनवर्स की चाहिए। तो a इनवर्स के लिए दो चीज़ें का होना ज़रूरी है, एक कालब ए का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता, और दूसरा कालब ए का एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम कालब ए का मक्ता मालूम करते हैं। ए का मक्ता बराबर कालब ए है हमारे पास
2 -2, फिर -5 और -2। इनको हम हल करेंगे फार्मूला से। वो फार्मूला क्या है? AD - BC। इस मक्ते को खोल दिया जाएगा, काल्ब डायरेक्ट नहीं खोला जाता। तो 2 ज़रब -2, आगे माइनस फार्मूले का, तो -2, फिर -5, यहां से ए का मक्ता, ए का डिटर्मिनेंट बराबर है 2 - 2 से ज़रब होगा -4 हो गए, और -1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो माइनस ही आएगा। 5 2 10, हमारे पास ये -14 माइनस का 14 आ गया। इस तरह हमने ए का मक्ता फाइंड कर लिया, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। -14 आया है, नॉन ज़ीरो है, सॉल्यूशन सेट मुमकिन है। अब एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए के एडजॉइंट के अंदर क्या किया जाता है? जो डायगोनल मेंबर्स हैं, वतरी अरकान है, उनकी जगह -2 2 की जगह चला जाएगा और 2 इसकी जगह आ गया। फिर जो नॉन डायगोनल है, गैर वतरी है, उनके साइन चेंज कर देंगे। -2 है तो 2 हो गया, और -5 है तो 5 हो गया। इस तरह हमने काल्ब ए का एडजॉइंट भी मालूम कर लिया। अब फार्मूले के अंदर कीमतें दर्ज करते हैं। फार्मूला हमारा है x बराबर A इनवर्स B। तो पहले फार्मूला एक दफ़ा लिख लेते हैं। x की जगह XY, x और y हमने लिख दिया। A इनवर्स की जगह एडजॉइंट ऑफ A, नीचे A का डिटर्मिनेंट ये भी लिख दिया, और ये ज़रब हो रहा है काल्ब B के साथ। B की कीमतें क्या हैं? 4 और -10, 4 और -10। अब हम एक्स वाई उसी तरह आएगा, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, और 4 और -10 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो काल्ब के अंदर एक्स और वाई उसी तरह बराबर, पहले हम ए का एडजॉइंट लिखेंगे, वो हमारे पास है -2 2 -2 2, ये पड़ा हुआ -2 और 2 5 और 2। दूसरी रो क्या है? 5 और 2 है, ये भी लिख दिया। और बटे में लिखेंगे जी काल्ब ए का मक्ता, वो हमने फाइंड कर रखा है, वो आया है हमारा -14, ये लिख दिया। और अब काल्ब बी की कीमत लिखनी है। काल्ब बी की कीमत हमारे पास है 4 - 10, 4 - 10, ये भी लिख दी। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। तो ज़रब करते हैं, कतार और कालम, पहली कतार कालम के साथ -2, 4 से ज़रब होगा -8 हो गए। 2 जो है -10 से ज़रब होगा तो -10 2 20 हो गए, ये भी लिख दिया। अब
दूसरी कतार की ज़रब 5 जो है 4 से ज़रब होगा, 5 4 20 आ गया। उसके बाद 2 जो है -10 से ज़रब होगा तो माइनस के 20 हो गए। और इसके ओवर में, इसके बटे में -4 -14 उसी तरह आ गया। अब जमा तफरीक करते हैं और -14 अंदर तकसीम हो जाएगा। x और y ये कालब हमने उसी तरह लिखा। दूसरी तरफ -8 और -20 -28 और 20 में से 20 माइनस करें तो ये हमारे पास 0 आ गया। और ओवर में है, बटे में है -14। अब दोनों नंबर्स को हम -14 पे तकसीम कर देते हैं जी। तो -28 बटे में -14 और 0 तकसीम -14। ये तकसीम करने से हमारे पास माइनस से माइनस कट गया, 14 2 28 हो गया और ये 0 हो गया जी। तो हमारे पास पहली कीमत आई है वो है 2 और दूसरी कीमत 0 हो गई है जी। तो x और y की कीमतें लिखते हैं। यहाँ x हमारे पास आ गया 2 और y आ गया जी 0। तो 2 और 0 हमारा हल सेट है। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं जी। S हमारे पास आ गया 2 और 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस तरह इनवर्जन मेथड यानी माकूस तरीका से मुतल्लिका 2 पार्ट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं जी क्रैमर रूल की तरफ और 2 पार्ट ही इसके हल करते हैं। तो जी क्रैमर रूल के लिए भी पहले अहम पॉइंट्स किए जाएंगे, वो पॉइंट्स करने के बाद 2 पार्ट हल करेंगे। तो अहम पॉइंट्स कुछ यूँ हैं क्रैमर रूल के तरीके से मसावातों को हल करने के लिए। पहला पॉइंट है दोनों हमजाद यानी लीनियर मसावातों को म्यारी सूरत में लिखेंगे। ये म्यारी सूरत क्या है पीछे भी आपको बता दिया गया कि जो x वाली रकम होगी उसको लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले लिखेंगे, प्लस या माइनस आएगा, फिर y वाली रकम होगी, फिर इक्वल का मसावी का साइन लिखेंगे और फिर नंबर्स यानी 1 2 3 जो भी है वो लिख देंगे। इसमें से जो आपको मसावात लिखी हुई इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है ax + by = c, इसमें से a b c कुदरती अदाद हैं, नंबर्स हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मसावातों को कालमों की सूरत यानी ax और ay की सूरत में लिखेंगे। ये कालब a कैसे बनाना, ये पीछे भी बात हो चुकी। ax कैसे बनाया जाएगा और ay कैसे बनाया जाएगा, ये जब सवाल शुरू होंगे तो आपको बताया जाएगा। तो क्या है, मसावातों को इक्वेशंस को 3 कालमों यानी ax और ay की सूरत में लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो तीनों कालब हैं ना, हमने मेट्रिसेस बनाए ax और ay, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, मक्ता लेंगे और फिर y बराबर है ay बटे a का डिटर्मिनेंट और x बराबर है ax ओवर a का डिटर्मिनेंट से x और y की कीमतें मालूम करेंगे। ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद जी ये जो x है और y है, जब इनकी कीमत मालूम हो जाएगी तो फिर क्या करना है, देखना है कि आया ये हमारा जवाब दुरुस्त भी है या नहीं। तो फिर ये जो हमने y बराबर ay
का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और x बराबर है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट कीमतें मालूम की हैं। दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में ये कीमतें दर्ज करेंगे और फिर तस्दीक कर लेंगे कि आया ये जो हमने x और y की वैल्यूज़ मालूम की हैं दुरुस्त हैं या नहीं हैं। तो तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। हर एक सवाल की नहीं मैं कहता कि कोई एक सवाल पकड़ लें और उसकी तस्दीक कर लें कि आया जो हम तरीके से जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं ये दुरुस्त भी हैं या नहीं। अगर x और y की कीमतें दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में दर्ज करने से मसावात के इक्वेशन के दोनों तरफ की कीमतें बराबर हो जाएं तो ये हमारा जवाब दुरुस्त होगा। चलें जी अब सवालों की तरफ चलते हैं। मश्क नंबर 1.6 क्रैमर के कानून से हल करें। सवाल नंबर 1 का तीसरा जुज़ है। मसावातें हैं 4x जमा 2y बराबर 8 के। दूसरी मसावात है 3x मनफी y बराबर -1 के। तो सबसे पहले 3 कालब बनाएंगे। पहला कालब है a और ये बराबर होगा x और y के कोफिशिएंट्स, x और y के अद्दीसर 4 और 2, 4 और 2 ये पहली मसावात से, 3 माइनस 1 ये दूसरी मसावात से। इसके बाद दूसरा कालब है हमारा ax। ये कैसे लिखना है गौर से देख लें। चूंकि हमने ये x की कीमत के लिए लिखना है, x नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह b वाले मेंबर लिखे जाएंगे। वो क्या हैं 8 और -1। 8 -1 लिख लिया। y के अद्दीसर हैं, y के कोफिशिएंट हैं 2 -1, 2 और -1। फिर देख लें ax कालब है x के लिए, x को दबा लिया। इस x के कोफिशिएंट्स की जगह b के जो मेंबर हैं 8 और -1 वो लिखा। y के अद्दीसर y के कोफिशिएंट बाद में आते हैं 2 और -1 लिख लिया। और हमारा तीसरा कालब है a y। ये कैसे लिखा जाएगा ये भी देख लें। तो x के अद्दीसर लिखे जाएंगे, 4 लिखेंगे, नीचे 3 है वो भी लिखा जाएगा। और चूंकि ये y के लिए है, y की जगह 8 और -1 आएगा। 8 -1 लिख दिया। लो जी ये तीनों कालब लिखे गए। अब हम बारी बारी तीनों के मक्ता फाइंड करते हैं, तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि इसका हल सेट भी मुमकिन है या नहीं। तो a का डिटर्मिनेंट, a का मक्ता, दूसरी तरफ 4 2 3 और -1। अब इस डिटर्मिनेंट को फार्मूले के मुताबिक हम खोलेंगे। फार्मूला क्या है AD -BC। तो देखिएगा 4 ज़रब -1 माइनस फार्मूले का -BC 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 ये कर दिया। इस तरह 4 को -1 से ज़रब देंगे तो माइनस का 4 आ गया। 2 3 से ज़रब होगा तो 6 और माइनस का 6 हो गया। तो इस तरह a का डिटर्मिनेंट
ए का मकता हमारे पास -10 आ गया है, जो कि नॉन ज़ीरो है, गैर सिफर है। इसका मतलब है इन मसावातों का हल सेट मुमकिन है। अब इसके बाद AX इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसका मकता मालूम करते हैं, बराबर तो 8 और 2 8 2 -1 और -1 लिख दिया। फार्मूले से हल करेंगे, फार्मूला है AD - BC। ये AD और ये BC लिखते हैं 8 ज़रब -1 माइनस फार्मूले का, उसके बाद 2 ज़रब -1। इसको हल करें तो हमारे पास आ जाता है 8 -1 से ज़रब होगा माइनस के 8 हो गए, माइनस और माइनस जमा, जमा के 2 एकम 2 हो गया। तो इस तरह AX का डिटर्मिनेंट यानी मकता हमारे पास आ गया है -6। ये भी लिख दिया। अब हमारे पास रह गया है जी AY। तो AY का डिटर्मिनेंट लेते हैं। AY बराबर है 4 8 4 है, 8 है, 3 है और -1 है। तो इसको फार्मूले से खोलते हैं। फार्मूला क्या, AD - BC है। ये AD और ये BC। तो AD से 4 ज़रब -1 माइनस फार्मूले का है, उसके बाद 8 ज़रब 3 ये किया, ये बराबर हो जाता है 4 -1 से ज़रब होगा तो माइनस के 4 हो गए और -8 3 24 माइनस के 4 और माइनस के 24। तो इस तरह AY का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है माइनस के 4 और माइनस के 24, ये हो गया माइनस के 28 माइनस के 28 जी। तो A का डिटर्मिनेंट -10, AX का डिटर्मिनेंट -6 और AY का डिटर्मिनेंट आया है -28। यहाँ से x बराबर AX का डिटर्मिनेंट और बटे में A का डिटर्मिनेंट। AX की कीमत लिखते हैं। AX की कीमत है हमारे पास -6 और नीचे A की कीमत है -10। माइनस से माइनस कट गया और 3 और 6 और 3 कैंसिल होंगे
तो 2 3 6 और 2 5 10। तो इस तरह हमारे पास x की कीमत 3/5 आ गई। इसी तरह y बराबर है a y का मकता यानी डिटर्मिनेंट बटे a का डिटर्मिनेंट, ये बराबर है ए वाई की कीमत है हमारे पास -28 और नीचे ए के डिटर्मिनेंट की कीमत है -10। जब इनको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जब इनको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 4 8, नीचे 5 2 10। तो y की कीमत आ गई है 14/5। इस तरह जो हमारा सॉल्यूशन सेट है, हल सेट है दोनों मसावातों के लिए क्रैमर रूल से, वो है 3/5 और 14/5। अगर हम तस्दीक करना चाहें तो ये कीमतें दोनों मसावातों में से किसी एक में दर्ज करके साबित कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, 4x जमा y बराबर 9 के -3x माइनस y बराबर -5 के, इसको भी कालबों की सूरत में लिखते हैं। तो कालबों की सूरत में लिखने से तो 3 कालब बनेंगे, जैसा कि पिछले सवाल में हमने किया। पहला कालब ए है, इसके अंदर x और y के कोफिशिएंट सदीसर लिखे जाएंगे। पहली मसावा से 4 और 1 लिख दिया, दूसरी मसावा से -3 और -1, -3 और -1 ये भी लिख दिया। दूसरा कालब है a x, ये कैसे लिखना है तो प्यारे बच्चों गौर से देख लेना, चूंकि ये x के लिए हल है, x को दबा लिया, इसकी जगह 9 और -5 यानी b वाले मेंबर्स आएंगे। तो 9 -5 ये x की जगह आ गया। y के मेंबर्स क्या हैं? 1 -1, यानी जो ऊपर y है इसका अद्दीसर कोफिशिएंट 1 हुआ और जो नीचे y है इसका -1 हुआ, ये भी लिख दिया। आगे कालब है a y, ये y की कीमत के लिए होता है, इसमें चूंकि y बाद में है इसलिए b वाले मेंबर्स बाद में लिखे जाएंगे। तो x के कोफिशिएंट सदीसर लिखे जाएंगे 4 -3, 4 -3 लिख दिया, और y के लिए 9 -5 आ गया, 9 -5 आ गया। अब इन तीनों कालबों के हम डिटर्मिनेंट लेंगे, मक्ता लेंगे। सबसे पहले ए का मक्ता लेंगे ताकि पता चल जाए कि इसका हल सेट मुमकिन भी है या नहीं।
तो ए का मकता ले लिया। दूसरी तरफ कॉलम ए के मेंबर्स लिखेंगे 4 1 -3 और -1। इसके बाद इस कॉलम को फार्मूले से खोलना है। फार्मूला क्या है? ए डी माइनस बी सी। ये ए और डी की ज़रब माइनस बी और सी की ज़रब, तो बराबर है 4 ज़रब -1। आगे माइनस फार्मूले का लगाएंगे। 1 ज़रब -3 ये लिख दिया, बराबर 4 -1 से ज़रब होगा तो माइनस के 4 माइनस जमा माइनस जमा के 3 हो गए जी। तो इस तरह हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट, ए का मकता आ गया माइनस के 4 जमा के 3 माइनस का 1। तो ए के मकता की कीमत कितनी निकली है? -1। इसका मतलब है इसका हल सेट मुमकिन है। तो अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया। दूसरी तरफ ए एक्स वाले कॉलम को भी डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं। वो है 9 1 9 है, 1 है, -5 और -1 है। -5 और माइनस का 1, ये भी हमने लिख दिया। अब इसको फार्मूला लगा के खोलते हैं। फार्मूला हमारा क्या चल रहा है? वो है ए डी माइनस बी सी। ये ए डी हो गया और ये बी सी। ए 9 है और डी है -1। आगे माइनस फार्मूले का। बी क्या है? बी 1 है और सी -5 है। सी क्या है? -5। इनको ज़रब देने से हमारे पास आ जाता है 9 को -1 से ज़रब देंगे तो ये माइनस का 9 हो गया। माइनस ये फार्मूले वाला और 5 के साथ माइनस है, माइनस और माइनस जमा हो गया, 5 एकम 5 आ गया। तो इस तरह हमारे पास ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया है माइनस के 9 जमा के 5 माइनस के 4। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए वाई और इसका मकता डिटर्मिनेंट बराबर है, दूसरी तरफ 4 -3, 4 -3 और फिर है 9 -5, 9 -5। इस डिटर्मिनेंट को भी हम फार्मूले से हल करते हैं। फार्मूला वही है ए डी माइनस बी सी वाला। ये 4 और -5 ए डी और 9 और -3 है बी सी। तो लिखेंगे 4 ज़रब -5, आगे माइनस फार्मूले के लिए उसी तरह इंटू 9 ज़रब -3 यानी बी सी।
ए डी माइनस बी सी, ये बराबर हो गया 4 माइनस 5 से ज़रब होगा तो माइनस के 20 आ गए। आगे माइनस और माइनस क्या हो गया, जमा हो गया, जमा के 9 3 27 हो गए। तो इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट यानी मकता हमारे पास आ गया है माइनस के 20 हैं, माइनस के 20 हैं और जमा के 27 हैं, तो जमा का 7 आ गया है। ए वाई का मकता, ए वाई का डिटर्मिनेंट जमा का 7 आ गया है। अब जो तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यूज आई हैं, कीमतें आई, वो हम लिखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -1, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -4 और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 7। अब x की कीमत के लिए x बराबर होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का मकता बटे में ए का मकता, ये लिख दिया। ए एक्स की कीमत हमारे पास है -4, -4 कीमत लिख दी और बटे में ए के डिटर्मिनेंट की कीमत है हमारे पास -1। इस तरह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 को 1 पे तकसीम करें तो वो 4 ही आ जाता है। x की कीमत हमारे पास 4 आ गई। अब y बराबर है ए y का डिटर्मिनेंट और इसके बटे में a का डिटर्मिनेंट। ए वाई की कीमत जो हमारे पास है वो है 7 और ए के डिटर्मिनेंट की कीमत है -1। जब 7 को -1 पे तकसीम करेंगे तो ये -7 आ जाता है। इस तरह x की कीमत हमारे पास 4 आई और y की -7 आई। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है दोनों मसावातों के लिए वो हमारे पास आ चुका 4 और -7। अगर हम तस्दीक करना चाहें तो ये कीमतें x की जगह पर 4 और y की जगह पर -7 ऊपर दर्ज इन दोनों मसावातों में से किसी एक में दर्ज करके तस्दीक कर सकते हैं कि आया कि हमारा जवाब दुरुस्त है या नहीं। तो इस बात के साथ ही आज हमारा ये जो एक्सरसाइज 1.6 का लेक्चर है ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।